So guys, let us start with the topic that is mathematical logic. I hope आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम जो सिखाया था आप लोगों को याद है. ओके. इसमें हमने स्टेटमेंट, पहले तो हमने ये पढ़ा था कि स्टेटमेंट कैसे आइडेंटिफाई करना है. ओके. पहले तो स्टेटमेंट है या नहीं है, आपको ये आइडेंटिफाई करना था. अगर उसमें इंट्रोगेशन है, कुछ क्वेश्चन है, अगर उसमें कुछ रिक्वेस्ट है, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है, सो दिस आर ऑल आर नॉट स्टेटमेंट. स्टेटमेंट मतलब क्या, उसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू या फॉल्स कुछ भी हो सकता है, वो स्टेटमेंट में गलत भी लिखा होगा. ठीक है. बट वो स्टेटमेंट होना चाहिए. इट शुड बी अ कंप्लीट सेंटेंस, मतलब दो एक ऑब्जेक्ट है और उसे एक्सप्लेन किया होना चाहिए. अगर वैसा है तो देन इट इज अ स्टेटमेंट. स्टेटमेंट है या नहीं वो हो जाने के बाद हमने पढ़ा था व्हाट दैट इज द ट्रुथ टेबल. ठीक है. तो ट्रुथ टेबल में हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम, कि अगर ये देखो ये आपका कंजंक्शन का टेबल है, दैट इज पी एंड क्यू. इफ पी एंड क्यू आर बोथ आर टू डिफरेंट स्टेटमेंट, देन पी एंड क्यू का ट्रुथ टेबल हमने पढ़ा था. अगर दोनों सच बोलते हैं, समझ लो पी और क्यू दो अलग अलग बंदे हैं. ठीक है. एंड इफ पी इज सेइंग ट्रुथ एंड क्यू इज सेइंग ट्रुथ, ओनली देन द कंप्लीट स्टेटमेंट इज ट्रू. अगर किसी एक ने भी अगर झूठ बोला तो वो झूठ ही है, क्योंकि दोनों के बीच में एंड है. एंड मतलब दोनों ट्रू होना जरूरी है. और वही अगर और है, और मतलब क्या, अगर समझो P और Q दोनों अलग अलग बंदे हैं, राइट. P is one person and Q is another person. If P has said truth and Q has said truth, what is the truth value of the statement? Yes, it is true, because कोई इन दोनों के बीच में क्या है, और मतलब कोई भी एक ने भी अगर सच बोला तो सच ही है. ठीक है. तो यहां पर भी ये ट्रू और फॉल्स में भी आंसर आपका ट्रू ही आएगा, फॉल्स और ट्रू में भी आपका आंसर ट्रू ही आएगा. अगर दोनों ने गलत बोला है, दोनों ने झूठ बोला है तो ही झूठ, अदरवाइज नहीं. क्लियर है. ये आपका ट्रुथ टेबल हमने लास्ट टाइम पढ़ा था. विल बी गोइंग अहेड विद दैट. अभी नेक्स्ट आपका जो मैथमेटिकल लॉजिक में जो नेक्स्ट है, दैट इज नेगेशन. आपको मैंने और एंड बताया ना. हाँ, नेगेशन. द नेक्स्ट इज नेगेशन. ठीक है. नेगेशन जो है हम डिनोट जो है ऐसे ऐसे डिनोट करते हैं. ठीक है. इफ P इज एनी स्टेटमेंट, द नेगेशन ऑफ P इज नेगेशन ऑफ P. समझ लो, अगर आपका P स्टेटमेंट है, P आपका स्टेटमेंट है, ठीक है. आपका अभी ट्रूथ वैल्यूज देखो, अगर आपका P स्टेटमेंट है तो इसका नेगेशन ऑफ P, दिस इज व्हाट द नेगेशन. और अगर P आपका ट्रू होता तो नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, फॉल्स. और अगर P आपका फॉल्स है तो नेगेशन ऑफ P हो जाएगा ट्रू. सिंपल है. नेगेशन मतलब उल्टा. ठीक है. नेगेशन मतलब उल्टा, नो. नेगेशन मतलब नो. ठीक है. नाउ लेट अस योर नेक्स्ट एक्सरसाइज. जस्ट अ मोमेंट. ओके. सो आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज ये रहा. अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या बोला है, राइट द नेगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अब आपको जो स्टेटमेंट है उसको आपको क्या लिखना है, नेगेशन लिखना है. आपका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑल मेन आर एनिमल. ऑल मेन आर एनिमल. अब इसका नेगेशन क्या होगा, व्हाट विल बी द नेगेशन ऑफ दिस. ठीक है. ऑल मेन आर एनिमल का नेगेशन हो जाएगा, देखो, इफ आई से, इसका नेगेशन क्या होगा, दैट इज सम मेन आर एनिमल. सम men are not animal. क्लियर. दिस इज द नेगेशन स्टेटमेंट, मतलब इसका उल्टा स्टेटमेंट. ऑल men आर एनिमल और इसका नेगेशन क्या हो गया, सम men आर नॉट एनिमल. अगर मैं बोलूं -3 इज अ नेचुरल नंबर, तो इसका नेगेशन क्या होगा, -3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर. इज नॉट अ नेचुरल नंबर. ये हो गया उल्टा, मतलब आपको रिवर्स बोलना है, उल्टा बोलना है. इट इज फॉल्स दैट नागपुर इज अ कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. इसका नेगेशन क्या होगा. अब यहां पर इन्होंने, अच्छा, चरुल इज आस्किंग ऑल मेन आर नॉट एनिमल. लिख सकते हो तो भी चलेगा, वो भी चलेगा. ऑल मेन आर नॉट एनिमल तो भी चलेगा. लेकिन अगर जब भी आपको ऑल लिखा होगा तो नेगेशन में आप सम लिखोगे तो दैट दैट साउंड्स बेटर. और वही आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है. जब भी आपको ऑल होगा तो ऑल का आपको सम करना है. जब भी ऑल होगा तो जब नेगेशन स्टेटमेंट लिखते हो तो सम लिखना है.
ठीक है, सम मेन आर नॉट एनिमल। नेक्स्ट, अब ये इट इज फॉल्स अगर लिखा है तो इट इज फॉल्स का बस वो इट इज फॉल्स निकाल दो और बाकी स्टेटमेंट लिख दो। नेगेशन लिखना है ना, नागपुर इज अ कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, नागपुर इज अ कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, फाइन। नाउ यहां पर दिया है 2 + 3 इज नॉट इक्वल टू 5, तो इसका नेगेशन हो जाएगा 2 + 3 इज इक्वल टू 5, नेगेशन उल्टा बोलना है बस आपको, वट एवर इज गिवन यू हैव टू रिवर्स इट। क्लियर, नेगेशन क्लियर है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो यहां पर, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द नेगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहां पर आपको क्या लिखना है, यू हैव टू राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द नेगेशन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले क्या लिखना है, आपको स्टेटमेंट का नेगेशन लिखना है, फिर उसका ट्रूथ वैल्यू लिखना है। तो पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन, इफ आई से आपका क्या गिवन है, √5 इज एन इरेशनल नंबर, √5 इज एन इरेशनल नंबर, आपको नेगेशन का ट्रूथ वैल्यू लिखना है। तो पहले तो क्या लिखो, ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज व्हाट, ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज व्हाट, √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये सही है या गलत है, इट्स ट्रू, ये सही है ना, √5 इज एन इरेशनल नंबर, राइट। सो इट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। सो इसका मतलब ट्रूथ वैल्यू ऑफ इट्स नेगेशन, इसका मतलब देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ इट्स negation will be what, is false, सिंपल। आपको जो गिवन स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या लिखना है, फिर उसका नेगेशन, मतलब क्या, उसका उल्टा ही होगा। नाउ लंदन इज इन इंग्लैंड, अब लंदन इज इन इंग्लैंड, कितने जन को पता है व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट। आपको थोड़ा बहुत मैप स्टडी, वर्ल्ड मैप स्टडी भी होना चाहिए, जनरल स्टेटमेंट है, जनरल नॉलेज है। इज इट ट्रू, यस लंदन इज इन इंग्लैंड, राइट, लंदन इज इन इंग्लैंड। सो ये इसका द गिवन स्टेटमेंट का आपका ये क्या है, ट्रू है, तो इसका नेगेशन का जो आंसर होगा, ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू एंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ इट्स नेगेशन इज व्हाट, क्या वो आ जाएगा फॉल्स। नेगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, इसका नेगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब लिखना कैसे है, सेम ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब हर एक क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है, आई होप इतना तो आपको आता है। नाउ फॉर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x क्या बोला है, x बिलोंग्स टू natural number and x plus 3 is always less than 8. Now can you tell me whether it is true or false? Okay, please tell me whether it is true or false. ओके इट्स फॉल्स, क्यों फॉल्स है, क्योंकि x का वैल्यू अगर मैंने 9 रख दिया, 9 इज ऑल्सो नेचुरल नंबर बट 9 + 3 कितना हो जाएगा 12, बट 12 इज नॉट लेस देन 8, तो मतलब क्या हुआ, गिवन स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, और फिर उसका नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, नेगेशन ऑफ जो होगा स्टेटमेंट का वो हो जाएगा ट्रू, सिंपल, खत्म। आपको ऐसे ही लिखना है आंसर, ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू एंड देन देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ इट्स नेगेशन इज false. So truth value of the given statement is false, then truth value of the given statement is, sorry, truth value of its negation is true. I hope this is completely clear to everyone. Now the next is implication or conditional statement. ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे, दैट इज कंडीशनल स्टेटमेंट। व्हाट इज कंडीशनल स्टेटमेंट, मतलब अगर आपका दो इवेंट है, अगर P होगा तो Q होगा, बराबर। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट कब होता है, ऐसे मतलब जरूरी है, अगर P हुआ मतलब Q होगा ही होगा, इसका कंडीशनल स्टेटमेंट, इसको बोलते हैं इम्प्लीकेशन, इसे आप जो है इससे डिनोट करते हो, दिस इज व्हाट कंडीशनल स्टेटमेंट, मतलब P है तो Q है, Q है तो P है, ऐसे नहीं है। मतलब समझ लो, एक मैं एग्जांपल देता हूं आपको, अगर कुछ अच्छा एग्जांपल देता हूं, अगर लाइट जलाओगे तो दिखेगा जरूर, अगर रूम में, इफ P इज अ स्टेटमेंट वेयर यू आर टर्निंग द ऑन लाइट, टर्निंग ऑन द लाइट,
तो Q इज अ स्टेटमेंट दैट यू कैन सी ऑल द थिंग्स इन द रूम. सो अगर P है तो Q होगा, लाइट जली तो आपको दिखेगा जरूर, राइट? आपको ये रिवर्स हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. आपको दिखेगा क्या अगर लाइट नहीं जली? तो नहीं जले, आपको दिखेगा, इसका मतलब राइट ऐसा नहीं है. सो यहाँ पर ये सिंगल इम्प्लीकेशन है, मतलब P हुआ तो ही Q होगा और Q हुआ तो P नहीं होगा. दिस इज कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट. और डबल इम्प्लीकेशन, और इसके बाद आपको डबल इम्प्लीकेशन भी है. एक्चुअली मैंने जो आपको एग्जांपल दिया वो डबल इम्प्लीकेशन वाला है, सिंगल इम्प्लीकेशन का नहीं है. सिंगल इम्प्लीकेशन का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जरा रुक जाओ. नाउ डबल इम्प्लीकेशन. डबल इम्प्लीकेशन में क्या होता है कि आपका जो स्टेटमेंट है P एंड Q, मतलब P हुआ तो Q होगा और Q हुआ तो P भी होगा. आर यू गेटिंग इट? मतलब P अगर इवेंट हो रहा है मतलब Q भी इवेंट होगा ही होगा, और अगर Q इवेंट हुआ है तो P भी होगा. समझ रहे हो? सो दिस इज व्हाट डबल इम्प्लीकेशन. और सिंगल इम्प्लीकेशन में क्या, अगर P हुआ है तो Q होगा, Q हुआ है तो P होगा या नहीं होगा वो हमें पता नहीं. क्लियर है? कंडीशनल स्टेटमेंट एंड डबल इम्प्लीकेशन, यस और नो? यस गाइस? ओके, वेरी गुड. नाउ ये हो गया आपका कंडीशनल स्टेटमेंट. अब इसका कुछ ट्रूथ टेबल भी है. वो ट्रूथ टेबल आपको मैं इसी ट्रूथ टेबल के साथ कंबाइन करके दे देता हूँ, विच इज देयर फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ओनली. अब देखो ये भी कैसा है, आप याद कर सकते हो कंडीशनल में. देखो यहाँ पर, नाउ दिस इज द कंडीशनल स्टेटमेंट का ट्रूथ है, ट्रूथ वैल्यू टेबल है. देखो अब इसमें कैसा है, समझ लो कि ये एक पर्सन है और ये दूसरा पर्सन है. अगर P वाले ने सच बोला और Q ने भी सच बोला तो आंसर आपका सच ही है, बराबर. अगर आपको एक ही कोई स्टेटमेंट है, बराबर, और P ने बोला कि हम गए थे घूमने मनाली, और Q ने भी बोला कि हाँ हम गए थे घूमने मनाली, ठीक है, बराबर है, दोनों ने सही बोला है. दोनों को आपने अलग अलग से पूछा. आपने P को पूछा कि इसने बोला कि हम गए थे घूमने मनाली, और फिर बाद में Q ने बोला नहीं हम घूमने गए थे कहीं और, राजस्थान गए थे. तो इसका मतलब क्या हो गया, फॉल्स हो गया ना स्टेटमेंट. यहाँ पर जो इसने स्टार्ट बोला उस वो करेक्ट तो नहीं हो पाएगा. अगर सेकंड वाले ने झूठ बोल दिया तो झूठ ही है, बराबर. सो आपको बस ये याद रखना है कि ये स्टेटमेंट में ही सिर्फ फॉल्स आता है और बाकी तीनों में ट्रू आता है. देखो अगर पहले वाले ने झूठ बोल दिया बट सेकंड वाले ने सच बोला तो वही सच समझ के आगे आगे चला जाएगा. सो दैट इज, ये याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ गाइज. दिस इज ओनली फॉर यू गाइज कैन रिमेंबर इजीली. समझ रहे हो? तो आपको इसके अंदर सिर्फ ये एक ही ध्यान रखना है, बाकी अगर है तो फॉल्स, सॉरी बाकी अगर है तो ट्रू. ओके ओके, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, नो इश्यूज. उसके बाद अगर दोनों फॉल्स है तो भी आपका ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू. अच्छा, यू वांट मी टू एक्सप्लेन दिस अगेन? फाइन. देखो यहां पर P एक बंदा है और Q एक बंदा है, ठीक है, दोनों अलग अलग है. और आप गए इसे पूछने को, ठीक है, आपने क्या खाना खाया? इसने बोला दाल राइस खाया, ठीक है, इसने बोला दाल राइस खाया, और इसने भी बोला कि दाल राइस ही खाया. दोनों साथ में ही गए थे तो दोनों ने दाल राइस खाया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तो दोनों ने सच ही बोला है. अगर आपने P को पूछा कि दाल राइस खाया है, चलो इसने सच बोला है, जो इन्होंने दाल राइस ही खाया है, ठीक है. फिर आपने Q को पूछा, इसने बोला नहीं बिरयानी खा लिया. तो इसका मतलब आप जब आगे जाओगे तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में रहोगे ना कि खाया क्या. उसने बोला दाल राइस खाया, इसने बोला बिरयानी खाया, तो क्या हुआ? तो ट्रुथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, बराबर. उसके बाद अगर पहले वाले ने झूठ बोल दिया, उसने अगर कुछ कुछ और बोल दिया, और सेकंड वाले ने ट्रू बोला, उसने बोला कि नहीं नहीं वो नहीं खाया था, हमने यही खाया, तो आप ये क्या कंसिडर करोगे, इसी को ट्रू पकड़ के आगे जाओगे. सो देन ऑल्सो द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू. ठीक है, ये देन वाला स्टेटमेंट है, ये आप ध्यान रखो, ये देन वाला स्टेटमेंट है. और अगर पहले वाले ने फॉल्स बोला और दूसरे वाले ने भी फॉल्स बोला, तो दोनों ने ही झूठ बोला है, तो भी आपका ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू. आप जब जाओगे तो आपको पता चल जाएगा दोनों ने ही झूठ बोला है, बट यू नो दैट एट दैट टाइम यू कैन, ये देखो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज ओनली टू रिमेंबर, ठीक है, कंफ्यूजन होता है इसीलिए. दिस वट एवर आई एम टेलिंग यू,
This is only for that you should remember it properly. If the second one is false, only then the answer is false, otherwise all of them is true. अब ये आपके ऊपर है, आप जैसा चाहे वैसे याद रख सकते हो. ये मेरा तरीका है जो मैं जिस हिसाब से याद रखता हूँ. क्लियर है guys? Please tell in the chat box, is this clear? Okay, okay, Prachi and Charul, fine. The next is biconditional. आपका जो नेक्स्ट ट्रूथ टेबल है दैट इज फॉर बाइकंडीशनल. क्या है, कंफ्यूजन होता है, इसीलिए कुछ ना कुछ आप आपके दिमाग में एक थियरी बना के रहोगे तो हमेशा याद रह जाएगा. अब बाई कंडीशनल में देखो, अगर बाई कंडीशनल है तो अगर पी और क्यू दोनों ने सच बोला तो ही सच, और दोनों ने झूठ बोला तो ही सच, अदरवाइज फॉल्स. यहां पर बाई कंडीशनल में अगर दोनों ट्रू है तो ही ट्रू, और दोनों फॉल्स है तो ही फॉल्स, तो भी ट्रू ही है. ठीक है, अदरवाइज फॉल्स. ये इस हिसाब से याद रखना है. दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, या दोनों फॉल्स रहेगा तो ट्रू. बस ये वाला ये लाइन आपको याद रखना है फॉर ट्रू के लिए, फॉर डबल इंप्लीकेशन. इज दिस क्लियर गाइस? आपको कौन कौन सी लाइन याद रखनी है? ये वाला एक और ये वाला एक. डबल इंप्लीकेशन में आपको ये याद रखना है. सिंगल इंप्लीकेशन में आपको ये वाला लाइन याद रखना है. बाकी अगर होगा तो फॉल ट्रू. और वाले इसमें आपको ये लास्ट वाला याद रखना है. फॉर और फॉर दोनों फॉल्स हुआ तो ही फॉल्स, अदरवाइज सब कुछ ट्रू. और आपको एंड में क्या है, दोनों ने सच बोला तो ही सच, अदरवाइज सब कुछ फॉल्स. क्लियर है? तो अगर आपको ये ट्रूथ टेबल याद हो गया तो फर्दर वी कैन सॉल्व इट इजीली. ठीक है, चलो ये ट्रूथ टेबल आपके टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा आपको. ये ट्रूथ मैंने टेक्स्ट बुक में से ही लिया है. अब आगे बाई कंडीशन डबल इंप्लीकेशन हो गया. नेगेशन, अच्छा नेगेशन भी इसी टेबल में आता है. मैंने नेगेशन यहाँ पर अलग से बनाया नहीं. अगर आप नेगेशन का बनाओगे, नेगेशन का जो मैंने पहले बनाया था वही, अगर आपका पी स्टेटमेंट है तो नेगेशन ऑफ पी क्या आएगा? इफ पी इज ट्रू द नेगेशन ऑफ इट इज फॉल्स, और अगर पी आपका फॉल्स है तो आपका नेगेशन ऑफ पी इज ट्रू. बस इतना ही, ये दोनों ही सफिशिएंट है. नाउ द नेक्स्ट, जस्ट अ मोमेंट. Now we are going to the next exercise, that is exercise 1.4. अब देखो यहाँ पर क्या गिवन है. राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पढ़ो पहले क्या गिवन है. ठीक है, पढ़ लिया? क्या गिवन है? राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द सिंबॉलिक फॉर्म. आपको क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है. तो चलो पहला पहला स्टेटमेंट लेते हैं. इसको आपको सिंबॉलिक फॉर्म में ही लिखना है. ठीक है, क्या दिया है? इफ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल देन इट इज इक्विएंगुलर. तो लेट अस से लेट P be a statement that is triangle is equilateral, and Q be a statement triangle is equiangular. काफी इजी चैप्टर है ये, फर्स्ट चैप्टर. ठीक है, ट्राइंगल इज इक्विलेटरल एंड ट्राइंगल इज इक्विएंगुलर. अब आपको यहाँ पर स्टेटमेंट कैसा दिया है? इफ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल देन इट इज इक्विएंगुलर. मतलब आपका द सिंबॉलिक फॉर्म विल बी, the symbolic form of statement is, the symbolic form of statement is what? P then Q. यहाँ पर then है ना, यहाँ पर statement में as you can see यहाँ पर then है. then मतलब क्या? ये सिंबल सिंगल implication. अगर आपको डबल implication होगा तो डबल implication में if and only if ऐसे आएगा डबल implication में, या फिर आई डबल एफ आया तो भी आपका वो डबल इंप्लीकेशन है. ठीक है, आपको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर जहाँ पर मैंने लिखा था, या यहाँ पर इसमें आपका वर्ड्स क्या क्या आएगा? देन आएगा. ठीक है, और डबल इंप्लीकेशन में वर्ड्स क्या आएगा? इफ एंड ओनली इफ. हाँ बता देता हूँ, व्हाट इज इक्विएंगुलर, आई विल टेल यू. इफ एंड ओनली
इफ, या फिर आपको आई डबल एफ, इफ का मतलब भी वही होता है, इफ एंड ओनली इफ। अच्छा, इक्यू एंगुलर मतलब क्या होता है? चरुल इज आस्किंग व्हाट इज इक्यू एंगुलर, मतलब अगर आपका ट्राइंगल जो है इक्विलैटरल है तो इक्यू एंगुलर, इक्विलैटरल मतलब इसके सारे लैटरल साइड्स क्या है, इक्वल है। और इक्यू एंगुलर मतलब क्या है, इसके सारे एंगल्स क्या है, इक्वल है। अगर आपका ट्राइंगल इक्विलैटरल है तो इक्यू एंगुलर भी हो जाएगा। चरुल, इज दैट क्लियर टू यू? ओके, वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द नेक्स्ट इज इट इज नॉट ट्रू दैट आई इज अ रियल नंबर। आपको अभी इसको क्या लिखना है? क्वेश्चन क्या था आपका? एक मिनट है गाइस। क्वेश्चन क्या था आपका? राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द सिंबॉलिक फॉर्म। आपको क्या लिखना है? सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो आप सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखोगे? इट इज नॉट ट्रू दैट आई इज अ रियल नंबर, तो आप क्या लिखो? लेट ए बी अ स्टेटमेंट, ए बी अ स्टेटमेंट, व्हाट इज दैट? आई इज अ रियल नंबर। लिखो ऐसे, आयोटा इज अ रियल नंबर। बट आपका स्टेटमेंट क्या बोलता है कि ये आपका स्टेटमेंट क्या है? इट इज नॉट ट्रू। तो आपका द सिंबॉलिक फॉर्म विल बी, the symbolic form of statement is negation of a. You can write negation of a. क्लियर है? सिर्फ आपको नेगेशन डालना है। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट ट्रू, इट इज फॉल्स दैट, ऐसे होगा तो नेगेशन डालना है। पहले ही आपको बोल दिया ये झूठ है, ये ऐसे नहीं है, ऐसे बोल दिया ये झूठ है कि ऐसे होता है ऐसे। दैट इज व्हाट नेगेशन स्टेटमेंट। क्लियर? आगे बढ़े। ओके, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट इज इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग। अब ये स्टेटमेंट क्या है? इवन दो इट इज क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग। तो आप क्या लिखो? पहले लिखो लेट पी बी अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट क्लाउडी लिखा है ना, सो लेट अस से नॉट को मत लिखो, इट इज क्लाउडी लिखो, इट इज क्लाउडी। एंड लेट क्यू बी अ स्टेटमेंट, इट इज स्टिल रेनिंग। देखो, आपको जब भी कॉमा होता है ना, कॉमा होगा या फिर बट ऐसे होगा, कॉमा के बाद अगर आपको आपको आगे का सेंटेंस दिया है वहां पर आपको क्या लेना है? इट इज अ स्टेटमेंट विथ एंड। अगर आपको कॉमा है इसके अंदर, सो यू विल टेक इट एज अ कंजक्शन। सो इसका मतलब आपको ये समझना है कि उसके बाजू उसके अंदर क्या है? कॉमा। कॉमा मतलब क्या? एंड है। हम देखो, अगर हम तीन चीज अगर बोलना चाहते हैं, ठीक है, एक्स कमा वाई कमा, अगर जेड भी है तो हम जेड के जगह पर क्या लिखते हैं? लास्ट वाला सेंटेंस, लास्ट सिंबल होगा तो हम जेड लिखते हैं। एक्स कमा वाई कमा जेड बिलोंग्स टू द सेट ए, अगर आपको बोलना होगा तो यहाँ पर एंड लिखते हैं ना, वाई वाई एंड लिखते हैं, बिकॉज ओनली द लास्ट वन वी विल एक्सप्रेस विद एंड। अदरवाइज बाकी सब जो है आप कॉमा से सेपरेट करोगे। द लास्ट वर्ड के से पहले आप एंड लिखते हो। ये पता है ना आप लोगों को, लास्ट वाले वर्ड से पहले एंड लिखते हैं। यस और नो? कितने जन को पता है ये चीज? पता है ना? हाँ, दैट्स व्हाट। सो यहाँ पर अगर आपको कॉमा दिख रहा है तो इसका मतलब आप समझ लो कि ये एंड कंजंक्शन है। ठीक है? सो इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग, मतलब क्या? अब इसका द सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? द सिंबॉलिक फॉर्म इज, देखो इट इज नॉट क्लाउडी है तो आप नेगेशन ऑफ पी ले लो, नेगेशन ऑफ पी। और यहाँ पर कॉमा है, कॉमा के बदले आप क्या लोगे? कंजक्शन, दैट इज एंड। और क्या? इट इज स्टिल रेनिंग, तो इट इज स्टिल रेनिंग, ये क्यों ले लो? सो इट इज स्टिल रेनिंग। सो दिस इज व्हाट द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट। क्लियर? क्लियर है गाइस? आई होप सबको ही क्लियर है। ओके चरुल, राज, आनंद, यू आर नॉट रिप्लाइंग एनीथिंग, ऑल्सो विशाल, ऑल्सो यू आर नॉट रिप्लाइंग एनीथिंग। आप वीडियो ऑन रख सकते हो।
विशाल, राज, प्राची एंड चरुल। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? मिल्की इज वाइट इफ एंड ओनली इफ द स्काई इज नॉट ब्लू। तो आप क्या लिखोगे? मिल्क इज वाइट, इसको आप लिखोगे पी, इफ एंड ओनली इफ छोड़ दो, द स्काई इज नॉट ब्लू, द स्काई इज ब्लू करके क्यू लिखो। तो आपका स्टेटमेंट क्या आ जाएगा? पी डबल इंप्लीकेशन नेगेशन ऑफ क्यू। समझ में आया? आप क्या लिखोगे? द स्काई इज ब्लू, यहां पर द स्काई इज ब्लू, ऐसे आप क्यू को रिप्रेजेंट करोगे, राइट? तो आपका जो स्टेटमेंट होगा, जो आपका आंसर होगा सिंबॉलिक फॉर्म, वो क्या होगा? पी डबल इंप्लीकेशन नेगेशन ऑफ क्यू। इज दिस क्लियर गाइस? प्लीज टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। क्लियर है या नहीं है? ना तो ना लिखो, हाँ तो हाँ लिखो। ओके, प्राची एंड चरुल, विशाल ऑल्सो, वेरी गुड। चलो वेरी नाइस। नेक्स्ट, यहां पर भी अगेन इफ एंड ओनली इफ है, इसका मतलब क्या? डबल इंप्लीकेशन होगा। स्टॉक प्राइसेस आर हाई, स्टॉक प्राइसेस आर हाई, इसको आप क्या लिखो? पी। स्टॉक्स आर राइजिंग, ये आपका हो जाएगा क्यू। तो इसका आंसर, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? पी डबल इंप्लीकेशन क्यू। इफ कुतुब मीनार इज इन दिल्ली देन ताजमहल इज इन आगरा। इफ कुतुब मीनार इज इन दिल्ली, इसको आप लिखो पी। ताजमहल इज इन आगरा, इसको आप लिखो क्यू। तो आपका स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? पी देन क्यू। यहां पर देन है ना, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? सिंगल इंप्लीकेशन और कंडीशनल स्टेटमेंट। क्लियर है गाइस? बाकी सब आंसर आप खुद से लिख लोगे। देखो बाकी मैंने आंसर शॉर्टकट में बताया, ठीक है ना? कि सब में सबको आपको लेंदी वेज में सब कुछ लिख के दूं, चलेगा ना ऐसे? यस और नो? चलेगा या नहीं चलेगा? ओके, चलो वेरी गुड। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक मिनट रुको, ये एक्सरसाइज खत्म हो गया? नहीं, नहीं हुआ। नाउ द नेक्स्ट इज, अब ये देखो, प्लीज रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। पहले क्वेश्चन पढ़ो आप, क्या पूछा है देखो उसमें। क्या पूछा है? फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको क्या लिखना है? यू हैव टू फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको ट्रूथ वैल्यू बताना है स्टेटमेंट का, ठीक है? और वो भी आपको पहले सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, ठीक है? पहले आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, उसके बाद आपको बताना है कि व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है? सो लेट अस टेक द फर्स्ट वन। ये फर्स्ट वन ले लिया मैंने, एक मिनट रुको। चलो ठीक है। नाउ स्टेटमेंट आप क्या लिखो? लेट p, it is not true that 3 minus 7i is a real number. So let us say let p, the statement p be 3 minus 7i is a real number, is a real number. So the symbolic form is, अब इसका symbolic form क्या होगा? पहले the symbolic form is it is not true लिखा है ना, क्या हो जाएगा? negation of p। अब इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रूथ वैल्यू कैसे निकालोगे? दिस इज इक्वल्स टू नेगेशन ऑफ p। पहले p आपका ट्रू है या फॉल्स है? 3 माइनस 7i इज अ रियल नंबर और नॉट? इट्स नॉट अ रियल नंबर। क्या है? इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? इट इज नॉट अ रियल नंबर, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपका ये जो p स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। तो नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या हो जाएगा? नेगेशन ऑफ फॉल्स विल बी व्हाट? दैट इज ट्रू। सो ये आपका ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट है, दैट इज इट इज नॉट ट्रू दैट। अब देखो, अगर आप ये, आपको क्या आया? ट्रू। सिंबॉलिक फॉर्म से आपको आंसर आया ट्रू। अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ो तो भी आपको वो ट्रू ही लगेगा। क्या लिखा है? इट इज नॉट ट्रू दैट 3 माइनस 7i इज अ रियल नंबर। सच ही बोला है ना, झूठ तो नहीं बोला है। 3 माइनस 7i जो है रियल नंबर नहीं है, इन्होंने बोला है, तो बराबर ही है। ट्रूथ वैल्यू भी आपको ट्रू ही आ रहा है ना। आर यू गेटिंग इट गाइज?
ओके, आई नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन, चलो ठीक है, और एक बार बता देता हूँ। देखो, आपको क्या लिखना है, इट इज नॉट ट्रू दैट, पहले तो आपको क्या लिखो कि आपके पास जो भी गिवन है उसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो। सो लेट p be a statement, that is p be a statement what 3 minus 7i is a real number। अब 3 minus 7y is a real number, ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं, ये तो आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए, जनरल मैथ्स आपको पता है, बराबर। जनरली आपको पता होना चाहिए कि 3 माइनस सेवन आई रियल नंबर है या नहीं है, नहीं है या है, नहीं है। 3 माइनस सेवन आई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो तो आपका ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। अब सिंबॉलिक फॉर्म, एक मिनट वो तो छोड़ दो, फॉल्स। सिंबॉलिक फॉर्म आप कैसे लिखोगे इस स्टेटमेंट को, यहां पर इट इज नॉट ट्रू लिखा है, तो इट इज नॉट ट्रू के लिए आप क्या करोगे, नॉट के लिए हमेशा नेगेशन लगाओगे, और ये 3 माइनस सेवन आई जो भी आपका गिवन है स्टेटमेंट ये। सो द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट इज नेगेशन ऑफ पी। नेगेशन ऑफ पी अगर मैं रीड करने जाऊं, इट इज फॉल्स दैट 3 माइनस सेवन आई इज अ रियल नंबर, हो गया ना सिंबॉलिक फॉर्म, करेक्ट ही है। चलो अब इसका ट्रुथ वैल्यू निकालो। ट्रुथ वैल्यू निकालने के लिए आप ये 3 डैश वाले इक्वलेंट वाले साइन आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब पी स्टेटमेंट जो है क्या है, फॉल्स है या ट्रू है, 3 माइनस सेवन आई इज अ रियल नंबर, नो इट इज फॉल्स। सो इसीलिए आप ये क्या लिखोगे, p इज फॉल्स। नाउ नेगेशन ऑफ फॉल्स इज व्हाट, फॉल्स का उल्टा क्या हुआ, ट्रू, तो इसका मतलब आपका आंसर ट्रू राइट आया, बराबर, क्लियर है। ओके वेरी गुड चरुल, नाउ आई विल डू द नेक्स्ट वन। अब देखो, now the next is if a joint venture is a temporary partnership then discount on purchase is credited to the supplier। so let, इसमें भी क्या रखोगे, let p be a statement that is a joint venture is a temporary partnership, a joint venture is a temporary partnership, ठीक है। उसके बाद and let q be a statement that is the discount on purchase is credited to supplier। अब आप लोग तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर पहले अ जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप, वैल्यू क्या है, व्हाट इज द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट। अब यहां पर चाहिए तो मैं यहां पर थोड़ा और ये लाइन थोड़ा इंसर्ट करके भी लिख सकता हूं। ट्रुथ वैल्यू ऑफ पी इज, ट्रुथ वैल्यू ऑफ पी इज क्या है, जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप। जॉइंट वेंचर किसी का भी होता है, वो टेम्पररी पार्टनरशिप होता है या परमानेंट पार्टनरशिप होता है। कॉमर्स की स्टूडेंट हो आप लोग, यू शुड नो इट। यस एनीवन, जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप और परमानेंट पार्टनरशिप। जॉइंट वेंचर नाम तो सुना है, कॉमर्स को स्टूडेंट को कॉमर्स तो आना चाहिए। यस इट इज ट्रू बिकॉज इट इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप। जॉइंट वेंचर में जो भी है कैसे होता है कि अगर आपका कोई दो कंपनी है, दो कंपनी को साथ मिलाकर एक प्रोजेक्ट करना है तो वो क्या करते हैं, दैट इज अ जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में कोई एक प्रोजेक्ट खड़ा होता है, समझो एक बिल्डिंग बनाना है, ठीक है, उसमें दो बिल्डर अगर आते हैं साथ में, राइट, तो वो दो बिल्डर, दो या तीन बिल्डर भी साथ में आते हैं, तो तीनों बिल्डर साथ में काम करके एक बिल्डिंग खड़ा भी कर सकते हैं, उन तीनों का साथ में तीनों पैसा डालते हैं वो बिल्डिंग खड़ा करने के लिए, तो उसे बोलते हैं जॉइंट वेंचर, दैट इज अ प्रोजेक्ट। बिल्डिंग क्या हो गया, वो प्रोजेक्ट। इज दैट क्लियर। अगर वैसे तो हर एक कंपनी का खुद से भी अलग से बिल्डिंग बनाती है, और कुछ कंपनी अगर बड़ा प्रोजेक्ट होगा उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो उसमें क्या होता है, जॉइंट वेंचर होता है, ताकि तीन चार कंपनी साथ में मिलकर पैसा डालेगी तो फिर क्या है, प्रोजेक्ट बड़ा है ना, तो इन्वेस्टमेंट बड़ा है, तो पूरा इन्वेस्टमेंट एक कंपनी नहीं कर पाती ऐसे टाइम पे। सो एट सच प्लेसेस वी डू अ जॉइंट वेंचर, ठीक है। सो अ जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप,
ठीक है, चलो, सो द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द पी इज ट्रू. Now, the discount on the purchase is credited to the supplier. Is this true? The discount on the purchase, ये तो कॉमर्स का ही है पूरा. The discount on the purchase is credited to the supplier. अगर जॉइंट वेंचर में है, ठीक है, समझ लो प्राची और चरुल ने एक कंपनी है, दोनों की अलग अलग, और उनका जॉइंट वेंचर है, बराबर. तो डिस्काउंट अगर आप दोनों ने कुछ खरीद रहे हो, ठीक है, तो वो खरीद रहे हो, तो उसका जो डिस्काउंट है वो किसे मिलेगा? सप्लायर को मिलेगा क्या? जो सप्लाई कर रहा है उसे मिलेगा? वो आप दोनों को ही मिलेगा ना. देन द डिस्काउंट ऑन द परचेज इज क्रेडिटेड टू whom? It is never credited to the supplier, it is credited to the joint venture company only, or to both the companies. So that means the truth value of the given statement is false. Truth value of Q is false. Clear है guys? ये कॉमर्स का भी मैंने कुछ पढ़ा है, वो भी क्लियर है या नहीं है? प्लीज टाइप yes or no. Okay, only Charul is typing. What about the rest of the two students? Prachi, Vishal, Raj Anand. Raj Anand is, I think he is sleeping. Okay. गाइस सिर्फ बोलने पर मत लिखो. चलो ठीक है, एक मिनट, पानी पी लेता हूँ. प्राची अब ऑन रख सकते हो वीडियो. चलो, इसके बाद सो द ट्रूथ वैल्यू ऑफ क्यू इज फॉल्स. अब क्या? अब ये सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट लिखना है. द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट इज symbolic form of statement is क्या है? if a joint venture is temporary partnership, then आया है यहाँ पर, then लिखा है ना, then मतलब क्या? बाई कंडीशनल, सॉरी सिंगल कंडीशनल है, बाई कंडीशनल नहीं, then है. if and only if होगा तो बाई कंडीशनल, राइट. तो आपका क्या आ जाएगा? द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट इज P then Q. अब इसका ट्रुथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट इज truth value of statement is, अब P क्या था? P आपका ट्रू था, P आपका क्या है? ट्रू. और Q क्या है? फॉल्स. तो इसका आंसर क्या आएगा? दिस इज इक्वल टू व्हाट? ये आपको क्या करना पड़ेगा? अभी इसमें ट्रूथ टेबल में जाना होगा. देन वाले इसमें अगर पहला वाला ट्रू और सेकंड वाला फॉल्स है तो आंसर आपका फॉल्स आता है, राइट. तो यहाँ पर वही है, पहले वाले ने सच और दूसरे ने झूठ बोला, तो मतलब आपका आंसर, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स. सो दैट मीन्स द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स. क्लियर है गाइज? एवरीवन क्लियर है ना सबको? चलो, वेरी गुड. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखो इसका कैसे करोगे ये. चलो, now every account is free to apply his own accounting rules if and only if. अब ये if and only if आ गया, मतलब क्या है? बाई कंडीशनल है. मशीनरी इज एन एसेट. तो यहां पर लेट P बी अ स्टेटमेंट. P बी अ स्टेटमेंट में क्या आ जाएगा? पूरा आ जाएगा ये. एवरी अकाउंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल्स. एवरी अकाउंटेंट is free to apply his own accounting rules. ठीक है, अब पहले तो इसका ट्रूथ वैल्यू लिख लेते हैं. व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट? ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इज क्या? ये बराबर है क्या? एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल्स, मतलब हर अकाउंटेंट जो है अपने हिसाब से अपना ही रूल बना सकता है. ये सही है क्या? ये गलत है ना. एक रूल तो डिफाइंड है, वो सबको फॉलो करना होता है.
So truth value of P is false. Next, and let Q be a statement. Machinery is an asset. Is an asset. अब मशीनरी इज एन एसेट, ये मशीनरी इज एन एसेट। अगर आपके पास कोई मशीनरी है तो वो एसेट है। आपके पास कुछ भी है वो एसेट ही है ना, बराबर। आपके पास गोल्ड है, इज एन एसेट। आपके पास कुछ भी है, आपके पास पेन है, वो आपका एसेट, इज एन एसेट। एवरीथिंग विच यू हैव इज एन एसेट। So machinery is an asset. Yes, the truth value of the statement is truth value of Q is true, बराबर। अब क्या लिखो, symbolic form, symbolic form of statement is what। अब यहां पर if and only if है, मतलब दोनों के बीच में क्या है, P डबल इंप्लीकेशन Q। अब ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट इज, ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट इज, क्या आ जाएगा, P डबल इंप्लीकेशन Q, मतलब P क्या है, फॉल्स, और Q क्या है, ट्रू। फॉल्स डबल इंप्लीकेशन ट्रू। तो आपका डबल इंप्लीकेशन का टेबल देख लो। डबल इंप्लीकेशन में क्या है, दोनों सच, दोनों ने अगर सच बोला तो सच, और दोनों ने झूठ बोला तो सच, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या है, पहले ने सच, पहला आपका फॉल्स है फिर ट्रू है, तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट इज व्हाट, दैट इज फॉल्स। क्लियर है गाइज एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? प्लीज टाइप yes or no in the chat box. Everyone I am saying. Okay, Charul, Prachi and Vishal. Okay, Raj, Anand, क्या कर रहे हो आप? आपका कोई रिप्लाई नहीं है, नॉट इवन इन द लास्ट क्लास। आप क्लासरूम के स्टाफ तो नहीं? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड हो गया, ये फोर्थ और फिफ्थ भी कर लेते हैं। नीदर 27 इज अ प्राइम नंबर नॉट डिविजिबल बाय 4। अब नीदर नॉर है, नीदर नॉर मतलब क्या, कैसा आ गया ये, ना ही 27 प्राइम नंबर है, ना ही डिविजिबल बाय 4 है। नीदर नॉर अगर आपका आएगा तो एट दैट टाइम यू कैन एक्सप्रेस इट बाय एंड। ठीक है, यू प्लीज कीप इट इन माइंड। आपका नीदर नॉर आया तो वो भी आपका एंड में ही आता है। देखो यहाँ पर एंड में मैं नीदर नॉर लिख देता हूँ। यहाँ पर आपको वर्ड्स कौन कौन से आएंगे, एंड आएगा, उसके बाद कॉमा भी आएगा, उसके बाद बट आएगा, और उसके बाद नीदर नॉर भी आएगा। नीदर नॉर भी आपका इसी में आता है, एंड में ही आएगा। ठीक है, सो यहां पर नीदर 27 इज अ प्राइम नंबर, सो लेट P be a statement 27 is a prime number। ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय 4, मतलब Q क्या है, Q स्टेटमेंट क्या है, 27 इज नॉट डिविजिबल है ना, तो आप क्या लिखो, इज डिविजिबल बाय 4। नेगेशन में स्टेटमेंट नहीं लिखना है, आपको सिंबल जो है नेगेशंस में लिखना है। 27 इज डिविजिबल बाय 4, तो नाउ सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट इज, symbolic form of statement इस, क्या है, नीदर नॉर है। नीदर नॉर मतलब क्या, एंड आएगा। बट नीदर 27 इज प्राइम, बट हमने P क्या लिया है, 27 इज अ प्राइम नंबर, सो आपका क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P एंड क्यू नीदर नॉर है इसीलिए। नॉर डिविजिबल बाय 4, नॉर है ना, मतलब ये डिविजिबल बाय 4 भी नहीं है, तो इट इज नेगेशन ऑफ Q। अब ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट इज क्या आएगा,
अब नेगेशन ऑफ पी, पी क्या है, पी आपका स्टेटमेंट ट्रू है क्या, 27 इज अ प्राइम नंबर, इज दिस ट्रू? 27 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, बिकॉज 27 जो है आपके 3 के टेबल में आता है, 3 9s are 27, so the truth value of this statement is actually it is false, and 27 is divisible by 4, this is also false. तो आपका ट्रुथ यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, नेगेशन ऑफ फॉल्स एंड नेगेशन ऑफ फॉल्स। अब नेगेशन ऑफ फॉल्स मतलब क्या, फॉल्स का उल्टा क्या, ट्रू, एंड ये नेगेशन ऑफ फॉल्स ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू। अब दोनों ट्रू एंड ट्रू है तो ट्रूथ टेबल क्या है, ट्रू एंड ट्रू का, सो आंसर इज ट्रू, सो दैट इज द आंसर इज ट्रू। क्लियर है? गाइस इज दिस क्लियर? ओके चरुल, विशाल, ओके, वेरी गुड। सो दिस इज हाउ यू कैन स्टाइट। अब देखो ये आप, अब मैंने यहाँ पर ट्रुथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू है, अब ये आप सेंटेंस भी अगर आपको किसी ने बोला तो ये आप बोलोगे सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। नीदर 27 इज अ प्राइम नंबर, नीदर 27 इज अ प्राइम नंबर नॉट डिविजिबल बाय 4। तो ये अगर कोई अगर मैं आपको बोलता हूं ये नीदर 27 इज अ प्राइम नंबर नॉट डिविजिबल बाय 4, तो ये स्टेटमेंट मैं जो बोल रहा हूं ये सच है या झूठ है, कंबाइन मिलाकर ये सच है ना। तो वही आपको, आप अगर आप स्टेटमेंट से भी करोगे तो भी आपको ऐसे ही आएगा, ठीक है। चलो वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, 3 इज अ प्राइम नंबर एंड एन ऑड नंबर। अब आप क्या करोगे, 3 इज अ प्राइम नंबर को आप क्या लोगे, P, और 3 इज एन ऑड नंबर को क्या लोगे, Q। अब ट्रुथ वैल्यू ऑफ P इज व्हाट, 3 इज अ प्राइम नंबर, इट इज ट्रू, और Q 3 इज अ ऑड नंबर, दैट इज ऑल्सो ट्रू। दोनों के बीच में एंड है, ट्रू एंड ट्रू का आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इज ट्रू। सो ये आपका, देखो ये आपका आंसर भी ट्रू आ रहा है। अगर आपको ये सेंटेंस अगर आप पढ़ोगे तो ये सच है या झूठ है, 3 इज अ प्राइम नंबर एंड एन ऑड नंबर, तो ये आंसर आपका सच हो गया, बराबर। अगर इसी की जगह पे अगर मैं और लिखूं, एंड की जगह पे अगर और लिखूं, सो मैं बोलता हूं 3 इज अ प्राइम नंबर और एन ऑड नंबर, सो द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। 3 is a prime number or an odd number, the statement is true or false? Everyone, प्राची एंड और कौन था, प्राची, विशाल, प्लीज टेल मी। अगर आपको एंड की जगह पे मैं लिखता हूं और, why it is false, प्राची can you tell me why it is false? Yes प्राची, can you tell me why it is false? दोनों में से एक होना चाहिए, नहीं, एक्चुअली ये दोनों है ना। अगर मैं लिखूं 3 इज अ प्राइम नंबर और एन ऑड नंबर, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 आइदर प्राइम नंबर है या फिर ऑड नंबर है, बट दोनों नहीं है। अगर दोनों नहीं है तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया ना। 3 इज प्राइम नंबर एंड एन ऑड नंबर, दोनों है ये। अगर मैं इन दोनों के बीच में एंड लिखूं तो ये ठीक है, एंड का मतलब क्या है, दोनों सच है। अगर वही मैं और लिखूं, इसका मतलब क्या हुआ, 3 इज अ प्राइम नंबर और एन ऑड नंबर, मतलब 3 अगर प्राइम नंबर है तो ऑड नंबर नहीं होगा, अगर ऑड नंबर है तो प्राइम नंबर नहीं होगा। आर यू गेटिंग इट गाइस? सो इसीलिए अगर और होगा तो इस स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स। समझा या नहीं समझा? यस हेलो एवरीवन, समझा या नहीं समझा? नहीं समझा तो नहीं भी लिखो यार। प्राची, विशाल, नहीं समझा, चलो कोई बात नहीं, और एक बार समझाता हूँ। देखो इसको मैं सेपरेटली समझाता हूँ, देखो एक मिनट रुको, एक्चुअली वी आर आउट ऑफ टाइम बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन यू। अगर मैं यही स्टेटमेंट जो है सेपरेटली लेता हूँ, ठीक है, अलग से लेता हूँ। देखो अगर मैंने एंड लिखा दोनों के बीच में, 3 इज अ प्राइम नंबर एंड एन ऑड नंबर,
तो ये स्टेटमेंट जो है मेरा ट्रू है। क्यों ट्रू है? बिकॉज 3 इज प्राइम नंबर एज वेल एज ऑड नंबर। अगर एंड दिया जाए बीच में तो मतलब दोनों होना जरूरी है। अगर वही अगर और है तो इसका मतलब या तो ये सच है या तो वो सच है। अगर मैं लिखूं आई विल ट्रैवल टू नागपुर एंड नासिक, मतलब क्या? मैं नासिक और नागपुर दोनों जगह जाने वाला हूं। आई विल बी ट्रैवलिंग टू नासिक एंड नागपुर, इसका मतलब क्या हुआ? मैं नासिक और नागपुर दोनों जगह जाने वाला हूं। अगर वही मैं बोलूं आई विल ट्रैवल टू नासिक और नागपुर, इसका मतलब क्या हुआ? या तो मैं नागपुर जाऊंगा या तो नासिक जाऊंगा, दोनों में से कोई एक ही जाऊंगा ना, दोनों तो नहीं जाऊंगा। एनी वन हैज टू बी ट्रू, राइट? तो यहां पर अगर मैं लिखूं 3 इज अ प्राइम नंबर एंड एन ऑड नंबर, तो दोनों आपका सच होगा तो ही सच। वही अगर और लिखूं इसमें 3 इज अ प्राइम नंबर और एन ऑड नंबर, बट दोनों सच है ना। 3 इज अ प्राइम नंबर एज वेल एज ऑड नंबर, अगर और लिखूं तो मतलब दोनों नहीं हो रहा है ट्रू, तो इसका मतलब ट्रुथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स, अगर और आएगा तो। वही अगर एंड होगा तो ट्रुथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ इज दिस क्लियर? प्लीज टेल मी येस और नो। क्लियर? ओके, वेरी गुड चरुल, वेरी गुड। तो एंड और के बीच में क्या फर्क है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? स्टेटमेंट का द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है? वो हम सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखते हैं तो आपको आंसर बराबर ही आता है, लेकिन आपको जनरली भी पता होना चाहिए हाउ टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट। क्लियर है गाइज? चलो देन ओवर हियर वी आर डन फॉर टुडे। एंड गाइज टाइम पर ज्वाइन करो, 6 PM आपका 6 PM का टाइमिंग है, तो 6 PM को सब लोग टाइम पर ज्वाइन करना, ठीक है? सो दैट वी कैन स्टार्ट इट ऑन टाइम। Today we have started a bit late because some of the student, I don't know who has joined late, but some one of the student has joined late. That's why we have started late today. Or one of the student has not joined maybe. ठीक है? चलो then, bye 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 everyone. Have a good day.